Bismillahirrahmanirrahim. जी viewers, अस्सलाम वालेकुम. I am Ejaz Khadim Soder from the platform of CSS Species Planet. जी viewers, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं. वो रिलेटेड है कि वाई Jews are most important than the other country to the America. अमेरिका को ये इज़राइल, ये Jews क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर की वजह से वो इज़राइल जो है और ज्यूज स्पेशल जो है वो बहुत ही क्लोज है अमेरिका के. देखें व्यूअर्स, इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो हम लोग इस बात को मानना ज़रूरी है कि एक तो इज़राइल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इसलिए कहा जाता है, इसलिए माना जाता है अमेरिका का, क्योंकि 2.4% पॉपुलेशन जो है वो ज्यूज अमेरिका के माइनॉरिटीज हैं. अमेरिका में जो रहते हैं वो अपना डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं. देखें, जब रिपब्लिकन की इलेक्शन हो या डेमोक्रेटिक की इलेक्शन हो, उन दोनों पार्टियों में बहुत बड़ा फैक्शन जो होता है, बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है, वो उनकी माइनॉरिटीज का भी काफी तरह से घात होता है. देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो जियो स्ट्रेटेजिकली जो है, ग्लोबली जो है, ज्यूज स्टेट जो है इज़राइल, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए बिकॉज ऑफ द इट्स जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस. इस जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस की वजह से ज्यूज बहुत करीब होता है अमेरिका के. और दूसरा कि अमेरिकन्स ज्यूज को टेक्नोलॉजी के बावजूद और दूसरे स्कॉलरली एंड वेल एजुकेटेड कंट्री के बावजूद भी अमेरिका जो है एक अच्छा खासा बजट का हिस्सा जो है वो ज्यूज को एड की सूरत में प्रोवाइड करता है. देखें, ज्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यूज की इंपॉर्टेंस की वजह क्या है अमेरिका के लिए. सबसे पहले देखें तो जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन जो है ज्यूज की, वो मिडिल ईस्ट में जब दूसरे मुमालिकों के साथ कॉन्फ्लिक्ट जोन में अमेरिका फंस जाता है, और ये हिस्टोरिकली अमेरिका जब भी फंसा है ये ज्यूज की हेल्प से ये मिडिल ईस्ट में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. देखें, इधर ईरान हो या टर्की हो या दूसरे कोई सीरिया हो, यमन हो या दूसरे कोई ममालिक हो मिडिल ईस्टर्न के, उनमें से बहुत बड़ा किरदार जो होता है, बहुत बड़ी रेट जो होती है अमेरिका के लिए, वो उनका इज़राइल है. देखिए, खुद ब खुद अगर देखा जाए तो इज़राइल ही एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी और पावर रखता है. उनको मिलिट्री का सपोर्ट जो है वो भी अमेरिका प्रोवाइड करता है, लेकिन वो अपना अच्छा खासा रेट और स्टेटस क्रिएट करता है मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस में. थोड़ी मैं कुछ डेवलपमेंट इसकी बता दूं आप लोग को व्यूअर्स, कि देखें इज़राइल जो है उनको मॉरल सपोर्ट तो अमेरिका प्रोवाइड कर लेता है, हर हिसाब से प्रोवाइड करता है, लेकिन यह है कि इतना रिलेक्टेंस होता है कि कभी भी अमेरिका जो है ज्यूज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, ताकि वो कौन सी भी रिजीम हो, किसकी भी रिजीम हो, ताकि बाराक ओबामा की हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हो, डोनाल्ड ट्रंप की हो, क्लिंटन की हो या जोन बाइडेन की हो, अभी तो कभी भी अमेरिका जो है अगेंस्ट इज़राइल कभी नहीं जाता. मैं आपको अगर एक रिपोर्ट बता दूं कि यूएन में 42 टाइम्स वीटो पावर जो है, रेजोल्यूशन जो है वो अगेंस्ट इज़राइल आई थी अमेरिका की. इट मीन्स कि अमेरिका ने 42 मरतबा वीटो किया है इज़राइल के अगेंस्ट जो भी रेजोल्यूशन यूएन में आई हुई है. तो इतना आप समझ लें कि
बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रखता है अमेरिका के लिए, वो सबसे ज्यादा तो उसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और दूसरा जो मैंने आपको फैक्टर्स बताया वो है उनकी जो पॉपुलेशन वहां पे रह रही है। 2.4% जो पॉपुलेशन वहां पे रह रही है अमेरिका में, वो भी अपने इलेक्शंस में बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। इनके लिए इजराइल भी और ज्यूज कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है अमेरिका के लिए। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है एड दिया जाता है हर साल में इजराइल को, चाहे वो किसी की भी रिजीम हो, चाहे वो किसी की भी प्रेसिडेंटशिप हो। ये जॉर्ज बुश से लेकर क्लिंटन से लेकर ये हर साल जो है पर ईयर के हिसाब से उनको एड दिया जाता है। देखें, एक तो उनकी हिस्टोरिकली यही एक पर्सपेक्टिव रहा है कि भाई हमें बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करता है मिडिल ईस्ट में, और उसके अलावा उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनके सबसे ज्यादा जो है उनके साथ ट्रेड रिलेशंस जो है और बेहतरीन सतह पर वो हर साल किए जाते हैं इजराइल के साथ। देखिए, यूएस पार्टीज जो दो इंपॉर्टेंट मोस्टली जो हमें नजर आती है पार्टीज, जो रिपब्लिकन है और दूसरा डेमोक्रेट्स है, वो हर चीज में हर लिहाज से इजराइल की बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं, बहुत पार्टीज हो। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ट्रंप ने कुछ क्रिटिसिज्म किए किसी वॉर की तरफ से, किसी जंग की तरफ से उन्होंने क्रिटिसिज्म की हुई थी, तो उस पे बाइडेन ने इजराइल के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। अगर स्टेटमेंट दी होती तो वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में भी चली जाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि उनको बहुत बड़ा अलाय समझते हैं अमेरिकन्स। और ये अमेरिकन जो है ये हमेशा इजराइल को एक पपट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक अपने आप के जो इंपॉर्टेंट अलाय होता है उसकी तरह से भी एक यूज करते हैं उनको। चाहे वो किसी के मुल्क के खिलाफ हो, किसी के मुल्क के खिलाफ भी इजराइल जो है एक एग्रेशन दिखाएं, एक एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएं, उसी से हटके अमेरिका बहुत बड़ी सपोर्ट एंड मिलिट्री और ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो बेहतर से बेहतर ताल्लुकात करते जाते हैं, लेकिन कभी भी उनको जो है नाराज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस थे, ये हिस्टोरिकल जो क्राइसिस रहे हैं अरब इसराइल वॉर से लेकर आप देखें, और अभी भी जो यमन में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, लिबनान में ये जो भी इन्फेक्शंस किए हुए हैं, जो जो अभी हालात वो चल रहे हैं, या इधर सिविल वॉर हवाले से अमेरिका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है थ्रू द इजराइल। इट मीन्स के इजराइल से बहुत सारे काम अमेरिका लेता है, और अमेरिका जो रिलाय करता है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में इजराइल के ऊपर ही रिलाय करता है। देखें जैसे मैंने आपको बता दें कि 42 मरतबा उनकी वीटो पावर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। इट मीन्स के ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इजराइल की कि अमेरिका जैसे सुपर पावर जो है उनकी इतनी सपोर्ट करते हैं। देखें, ताल्लुकात कभी भी ज्यूज के साथ अमेरिका ने अपने खराब नहीं किए, और इनमें से बहुत सारे डिबेट्स भी चले थे फाइनेंशियल और मिलिट्री पीरियड के हवाले से कि भाई इजराइल को हम लोग दिए जाएं, लेकिन वो हर साल देते हैं, कभी भी उनका हिस्सा जो है कट ऑफ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई है। लेकिन दे वाई अमेरिका डजंट क्रिटिसाइज द इजराइल बाय अ पॉइंट, ये एक क्वेश्चन पैदा होता है जिसका मैंने जवाब आपको पहले ही दे दिया कि उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू स्ट्रेटेजिकली हो या मिलिट्रिकली हो या किसी दूसरे फैक्शंस के हवाले हो, अमेरिका का बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है वहां पे। एक तो देखिए मॉरली सपोर्ट तो उनकी करता ही करता है, या इंटेलिजेंस सपोर्ट तो उनकी बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि खुद भी इजराइल जो एक मिलिट्री बहुत स्ट्रांग कंट्री है, भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट भी है इधर अमेरिका की। लेकिन देखें, अगर आप लोकेशंस देखेंगे तो वेस्टर्न अमेरिका की और
आप इसराइल की देखेंगे लोकेशंस तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लोकेशंस हैं और बहुत दूर दराज की हैं, ठीक है ना। फिर भी उनको बहुत सारी सपोर्ट एंड इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं उनकी तरफ से भी एक उनको अच्छी सी इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करता है और उनको टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोग उनसे लड़े जाके। देखें, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं इन चीज के। 1998 से लेकर 60 to 70% जो है अमेरिकन पीपल जो है वो फेवर करते हैं इसराइल की, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग 20 से 30% जो लोग हैं वो इसराइल फलस्तीन के इशू पे वो पैलेस्टाइन की सपोर्ट करते हैं। लेकिन यह है कि वही जो 20 to 30% जो फैक्शन है जो फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं उनकी रेट बिल्कुल कम है। उनको दूसरे ममालिक की सपोर्ट जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा रहती है और फैक्चुअली वो 20 से 30% लोग जो है इन 70 to 60% जो है लोगों को टफ टाइम दे देते हैं अमेरिका में। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं फैक्ट इसके हवाले से कि जो भी बिल कांग्रेस में जाता है इन द फेवर ऑफ द इजराइल, तो वो मेजॉरिटी लेवल पे वो पास हो जाता है और इस बिल को कभी भी रेजिस्टेंस नहीं हुआ कांग्रेस में। देखें, मैं आपको वो हिस्टोरिकली अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिन्होंने खुल के इनकी अपोजिशन की थी इजराइल की। तो उनके हवाले से भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा इस चीज के हवाले से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बिल जाता है वो मोस्टली इजीली वो पास हो जाता है कांग्रेस से। लेकिन यह कि अगर आप देखें यूनानिमसली सपोर्ट तो बहुत ज्यादा अमेरिका इजराइल को करता है, चाहे वो गाजा स्ट्रिप की हवाले से हो जो पिछले सालों से लेकर गाजा स्ट्रिप के हवाले से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इजराइल वाले, तो उसके हवाले से बहुत सारी सपोर्ट जो है अमेरिकन इजराइल की करते आते हैं इस हवाले से भी। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको फाइनेंशियली एड में इन चीज के बता रहा था उसमें मैं आपको ये थोड़ा ऐड कर दूं कि हर साल यूएस जो प्रोवाइड करता है वो $3 बिलियन जो है वो फाइनेंशियली एड की सूरत में इजराइल को जाता है। देखें, ये $3 बिलियन जो है वो 20% ऑफ द अमेरिकन एड जो है वो जो दूसरे डेमोक्रेसीज को जाती है वो उसकी 20% जो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास जाती है उनकी। तो ये इस वक्त तक आप अंदाजा लगाएं, इस हद तक आप अंदाजा लगाएं कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना वैल्यूएबल है इजराइल अमेरिका के लिए। देख लें, इजरायली पॉलिटिशियंस जो हैं वो समझते हैं कि प्रो इजरायली बिहेवियर जो है वो वोटर्स सबसे ज्यादा क्रिएट किए जाते हैं। वो वोटर्स जो है कभी भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, उनको हमेशा एक अच्छे तरीके से वो अपोजिशन को बीट कर लेते हैं। तो इतना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इजराइल का अमेरिका के लिए। तो देखिए, उसके पीछे थोड़े रीजंस भी हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से रीजंस हैं उस चीज के। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक इजराइल पे बिलीव करती है कि भाई वो इसमें उनके लिए नेसेसरी है, उनके लिए ये जरूरी है कि वो अथॉरिटेरिज्म जो है उनके ऊपर वो कंट्रोल करें, एक्सट्रीमिज्म को मिडिल ईस्ट में जो है उनको वो जो है एक रेजिस्ट करें। तो ये अमेरिकन पॉपुलेशन जो है स्ट्रांग डेमोक्रेटिक फैक्ट पे बिलीव करती है। देखिए, ये अथॉरिटेरिज्म और एक्सट्रीमिज्म की कहानी भी ये बहुत बड़ी है। मैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में मैं कभी आपको बता दूंगा इसके हवाले से, और इनकी जो है प्रीवियसली हिस्ट्री भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कंप्लीटली फैक्ट एंड फिगर के साथ कि इजराइल को वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूज को, और वो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं ज्यूज वर्सेस अमेरिकन के, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से मैं कवर करके आपको बता दूंगा क्लियरली। लेकिन ये है कि जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रही है, अमेरिका की अब तक जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा प्रो
इजराइल रही है, वो हमेशा सपोर्ट इजराइल रही है। कभी भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में आप ये लेफ्ट नहीं देखेंगे कि भाई हम लोग अगेंस्ट जो है इजराइल जा रहे हैं। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे भी बहुत बड़ा एक किरदार है और फॉरेन पॉलिसी पे भी अच्छी खासी रट है इजराइल की अमेरिकन में। जो अमेरिका की कांग्रेस जो है वो भी बिलीव करती है कि जो भी ऐसी कोई हालात क्रिएट करेंगे किसी भी रीजन में, तो हम लोग इजराइल की हेल्प से और स्पेशली फॉर इन द मिडिल ईस्ट वो इजराइल की हेल्प से जो है हम लोग उसको निपटा सकते हैं। तो मैं ये पूरी लॉबी है ये जो क्रिएट की हुई है जीविश पीपल को फंड करने के लिए, उनको इलीगल सोर्सेस के थ्रू जो है वो सपोर्ट करने के लिए, तो अमेरिकन की ये शुरुआत से ये पॉलिसीज रही हुई है। देखिए हमें प्रो ज्यूविश और प्रो इसराइली पॉलिसीज भी हमें नजर आती है। एक अगर हम आईआर के पर्सपेक्टिव में देखें तो आईआर का एक एक्सपर्ट है जॉन मैरिशमर एंड स्टेफन वॉल्ट जो हैं, उन्होंने एक कंस्पायरेसी थ्योरीज जो हैं और उनमें अपना ओपिनियन भी दिया हुआ है कि भाई जो ज्यूइश लॉबी है वो एक इंटीग्रल पार्ट है यूएसए की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। तो इतनी बड़ी फेवर जो है वो इन्होंने ज्यूस के लिए की हुई है। और ये प्रो इसराइली लॉबी जो है वो भी हमेशा क्रिएट की जाती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, वो खास करके अमेरिकन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो है, उन लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यही काम करती है सेम कि वो ज्यूस लॉबी को और इजराइल को जो है बहुत बड़ा अच्छा एड देकर और उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू जो है एक अच्छी खासी हेल्प कर लेते हैं किसी कंडीशंस के बुनियाद पर। देखिए 2020 की मैं आपको अगर मैं रिपोर्ट में बता दूं प्रो ज्यूज की कि किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं, तो 2020 में जो है प्रो ज्यूज जो है उन्होंने $40 मिलियन जो है वो डोनेट किए थे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को 2020 की इलेक्शन में। तो ये इलेक्शन कैंपेन्स की जो डिजाइनिंग थी वो भी इस कांग्रेस की लेजिस्लेशन के लिए वो भी एक इस्तेमाल की जाती है। देखिए $40 मिलियन जो उन्होंने डोनेट किए थे वो तकरीबन उनमें से अगर आप परसेंटेज के हवाले से देखें तो 63% जो है वो डेमोक्रेट्स को गए थे और 36% जो है वो रिपब्लिकन को डोनेट किए गए थे। ये इसराइली लॉबी ने किए हुए थे और इसराइली जो पीपल्स है वो उसमें इन्वॉल्व हुए थे फंडिंग में। देखें उनकी ऑर्गेनाइजेशन की ये एक एनर्जी फॉर्म्स भी है और वेपन इंडस्ट्रीज भी जो होती है उन लोगों की, और उनका भी एक यही पर्पस होता है कि हम लोग यूएस इसराइली रिलेशंस को जो है वो प्रोटेक्ट करें। बट नाउ ऑनवर्ड्स एंड टुडे अपार्ट फ्रॉम देयर मेन एम द एक्सेसिवली इंटरफेयर्स इन द पॉलिटिक्स एंड सिविल सोसाइटी। सो ये बहुत सारे फैक्शंस भी रहे हैं, बट वो काफी एग्रीमेंट्स उनकी वो कंट्रोवर्शियल थी, वो भी मैं कभी आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं एक दूसरे के साथ। देखें अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल ने भी अच्छे खासे साइंटिस्ट जो हैं वो पैदा दिए हैं जिन्होंने वर्ल्ड में नोबेल प्राइज जो है वो हासिल किए हैं, और तकरीबन जो अमेरिकन में नोबेल प्राइज हासिल किए हैं उनमें काफी तादाद जो है वो ज्यूइश की है। अगर मैं आपको एक दो नाम उसके बता दूं तो ये आइंस्टाइन था एक, और बॉब डेलान था, नील डायमंड है, मैक्स वेबर है। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नोबेल विनर साइंटिस्ट है, वो भी ज्यूइश थे, लेकिन वो नाम जो है वो अमेरिका के आ जाता है कि भाई वो अमेरिकन सिटीजन हैं, लेकिन है वो ज्यूइश। देखिए मैं आपको कभी इंशाल्लाह डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस ने जो वो मैक्सिमम ज्यूज को जो है वो एंटी सेमेटिज्म की तरफ से के लिए यूरोप में जो है वो इस्तेमाल किए थे, और परसिक्यूशंस किस तरह से हुई थी उन लोगों की,
और मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में यूरोपियन ज्यूज जो थे उनकी इमिग्रेशंस वो जो थे वो उन्होंने अपनी बढ़ा दी थी। उन्होंने जो ग्रो किया था, उन्होंने जो मूव किया था यूरोप में और यूरोपियन टू अमेरिका में, तो ये मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि अमेरिका ने जब भी मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस भी होता है, जब क्राइसिस चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो किसी ना किसी हवाले से दूसरे ममालिकों को साइड करके उनको एक साइड रख के अमेरिका बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है सपोर्ट करके इजराइल को। सिविल वॉर हो, चाहे वो इसराइल फलस्तीन का इशू हो, चाहे वो सीरिया यमन और दूसरे कोई कंट्रीज का इशू हो, चाहे वो ईरान का इशू हो, इधर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करें कि ईरान के अगेंस्ट जो पावरफुल फोर्स जो इस्तेमाल करता है अमेरिका, दैट इज नथिंग एल्स बट इजराइल। इजराइल ही उनको काउंटर करने के लिए जो है अमेरिका की तरफ से रेजिस्टेंस क्रिएट करता है मिडिल ईस्ट में। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी था कि भाई बहुत सी ग्राउंड्स ऐसे हैं जिस ग्राउंड की बुनियाद पे अमेरिका बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है वैल्यू देता है इजराइल को, ना कि किसी दूसरे ममालिकों को। हिस्टोरिकली कैसे अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात जो हैं एक अच्छी तरह से बॉन्डिंग में चल रहे हैं, उस वक्त और कोई डाइवर्जेंस वगैरह जहां कोई ऐसी कोई कन्वर्जेंस वगैरह मैं इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल व्यूअर्स में आप लोग को बता दूंगा और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप लोग के सामने रखूंगा ताकि आप को पता चले कि इजराइल की सपोर्ट अमेरिका किस बुनियाद पे करता है, किस बेसिस पे करता है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स।